ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण के षष्ठ स्कंद से 19वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि पूर्व अध्याय में ये बताया गया, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को शाप दे दिया था घोड़ी के रूप में माता जी हो करके, और जमुना तथा ताप्ती नदी के तट पर जाकर के घोर तपस्या करने लगी। ऐसे स्थिति में होता क्या है कि काफी घोर तपस्या के पश्चात भगवान शंकर जी प्रकट होते हैं और शंकर जी को विष्णु और शंकर दोनों के एकत्व के भाव में समझाने लगती हैं कि एक बार विष्णु जी ने मुझसे स्वयं कहा था, भगवान विष्णु शंकर जी भगवान विष्णु के पास जा करके शीघ्र ही माता जी को जो वर देते हैं कि आपको शीघ्र ही भगवान का दर्शन होगा और आपको संतान पैदा होगा तथा आप वैकुंठ जाएंगे। ठीक उसी का स्वरूप बन करके व्यास उवाच तस्यै दत्त्वा परम शंभो कैलासं त्वरितो यजोः रम्यं देवगणैर्जुष्टुम् अप्सरोभिमण्डितम्। लक्ष्मी जी को वरदान दे करके भगवान शंकर देवगणों से सेवित तथा अप्सराओं से सुशोभित रमणीक कैलाश पर शीघ्र चले गए। तत्र गत्वा चित्ररूपं गणं कार्यं विशारदं प्रेषयामास वैकुंठे लक्ष्मी कार्य सिद्धे। लक्ष्मी जी के कार्य की सिद्धि के लिए दिए भर के का पालन होने के लिए भगवान शंकर ने चित्ररूप नामक अत्यंत चतुर चालाक गण को वैकुंठ भेज दिया और कहा कि तुम वैकुंठ जाकर मैं जैसे अपने शब्दों में कह रहा हूँ भगवान विष्णु से मेरे शब्द को सुनाना। शिववाच चित्ररूप हरि गत्वा ब्रूहि त्वं वचनान् मम यथा सौ दुखिता पत्नी विशोका च करिष्यति। शिव भगवान ने चित्ररूप से कहा, तुम विष्णु के पास जाकर मेरे शब्दों में ही यह बात कहो और इस प्रकार यत्न करना जिससे वे अपनी दुखी पत्नी को शोक मुक्त कर दें। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वह चित्ररूप वैष्णव गणों से घिरे अनेक प्रकार के वृक्ष समूहों से युक्त सैकड़ों बावलियों से सुशोभित हंस सारस मोर शुक तथा कोकिला से सेवित पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवनों वाले नृत्य तथा गायन कलाओं में प्रवीण जनों से युक्त मंदार वृक्षों से परिपूर्ण बकुल अशोक तिलक चंपक आदि वृक्षों की पत्तियों से मंडित पक्षियों के कर्ण प्रिय कलरों से गुंजित परम धाम वैकुंठ के लिए शीघ्र ही निकल पड़ा। वहाँ भगवान विष्णु का भवन देखकर हाथ में दंड छड़ी धारण किए हुए द्वार पर स्थित जय विजय विराजमान थे। जय विजय से चित्ररूप ने कहा, क्या कहा, भो निवेदयत शीघ्रम हरे परमात्मने दूत प्राप्तम हरस्त्र प्रेरितम शूलपाणिना। शूलपाणी भगवान शंकर द्वारा प्रेषित यह दूत आपके द्वार पर खड़ा है, ऐसा जाकर के निवेदन करना। अब वहाँ जा करके यह दूत जो जय विजय है, जय वहाँ जाता है, उसकी बात सुनकर के परम बुद्धिमान जय श्री हरि के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और हाथ जोड़ करके कहता है, देव देव हे देव हे देव, भगवान शंकर का एक दूत आपके पास द्वार पर खड़ा है और आपसे भगवान शंकर के संपूर्ण चीज़ों को कहना चाहता है।
देव देव रमाकांत करुणाकर केशव द्वार तिष्ठति दूतो अत्र शंकरस्य समागतः आज्ञा पर प्रवेष्टव्यो न वेति गरुड़ध्वज चित्ररूपधरो अपि अस्ति न जाने कार्य गौरवम। वह चित्ररूप आया है लेकिन किस कार्य से आया है ये मुझे नहीं बता रहा है, केवल आपके पास आने के लिए कह रहा है। इति आकर्णम हरिप्राह प्रज्ञात कारणम प्रवेशयात्र रुद्रस्य भृत्यम समय संस्थिताम। जाओ भाई उसको शीघ्र प्रवेश कराओ। भगवान शंकर के दूत को प्रवेश कराने के लिए आ जाता है और कहता है चित्ररूप नाम की आकृति वाले उसको जब प्रवेश कराया तब तो विष्णु जी को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वहां उसके समक्ष खड़ा हो गया। विनय से युक्त तथा विचित्र रूप धारण करने वाले उस शंभु सेवक को देखकर गरुड़ध्वज है भगवान विष्णु भीष्म में पड़ गए। तत्पश्चात रमापति विष्णु ने मुस्कुराकर उस चित्ररूप से पूछा, हे पुण्यात्मन सपरिवार देवाधिदेव शंकर जी कुशल तो है न? तुम यहाँ किस लिए भेजे गए हो? शंकर जी का कौन सा कार्य है अथवा देवताओं का कोई काम हो जो जिसके निमित्त तुम आए हो? दूत कहता है, दूत क्या कहता है भाई, किम अज्ञातम तवास्ति संसारे गरुड़ध्वज वर्तमानम त्रिकालज्ञ यदाहम ब्रवीमि वही। हे गरुड़ध्वज, हे त्रिकालज्ञ, इस संसार की कौन सी बात आपको विदित नहीं, तथापि इस समय जो बात है उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। हे जनार्दन, उस बात को बताने के लिए मैं शंकर जी के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ और उनके ही शब्दावली के अनुसार मैं एक एक शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। हे देवेश, उन्होंने कहा है, हे विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर तपस्या कर रही है। देवगण, मानव, यक्ष तथा किन्नरों के द्वारा आराधना के योग्य एवं समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे देवी घोड़ी का रूप धारण किए। उन देवी के बिना इस जगत का कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता। पुंडरीकाक्ष, हे हरे, उनका परित्याग करके आप कौन सा सुख प्राप्त कर रहे हैं? दुर्बलो अपि स्त्रियं पाति निर्धनो अपि जगत्पते निरापराधम च विभो किम त्यक्त्वा जगदीश्वरी। हे जगतपते, दुर्बल तथा निर्धन व्यक्ति भी अपनी भार्या की रक्षा करता है, तब हे विभो, आपने बिना अपराध के उन जगदीश्वरी का त्याग क्यों कर दिया? दुखम प्राप्नोति संसारे यस्य भार्या जगत गुरु दीप्तस्य जीवितम लोके निनितम त्वरित मंडले। हे जगत गुरु, जिसकी भार्या संसार में दुख को प्राप्त कर रही हो, जिसके जीवन को तो उसके जीवन को धिक्कार है, ऐसा व्यक्ति शत्रु समुदाय में निंदित होता है। स कामम रिपुस्ते अद्य दृष्ट्वा ताम दुखिता भृशम ताम वियुक्तम च रमया हसिष्यन्ति दिवानिशम। आपके स्वार्थी शत्रु इस समय लक्ष्मी जी को अत्यंत दुखित तथा आपको उनसे विलग देख करके दिन रात हंस रहे हैं। रमा रमय देवेश तद उदसंगताम कुरु सर्वलक्षण संपन्ना सुशीलाम च स्वरूपिणी। हे देवेश, आप सभी लक्षणों से संपन्न सुशीला तथा सुंदर रूप वाली लक्ष्मी को अपने अंक में विराजमान कीजिए और उनके साथ आनंद प्राप्त कीजिए। सुंदर मुस्कान वाली प्रिया लक्ष्मी को प्राप्त कर आप सुखी हो जाएंगे। सुखितो भव ताम प्राप्य वल्लभाम चारुहासिनीम कांताविरहजम दुखम स्मरामि अहम मनातुरम। उदास रहता हुआ मैं ही स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं कि उदास रहता हुआ मैं ही
स्त्री वियोग से उत्पन्न दुख को समझता हूँ। हे विष्णु, हे कमल नयन, जब मेरी भार्या सती दक्ष के यज्ञ में मृत्यु हो गई थी तब मुझे असहनीय दुख भोगना पड़ा था। उसके पीड़ा से पीड़ित होकर मैं मन में यह शोक करता था कि संसार में मेरे जैसा कोई अन्य व्यक्ति न हो जो सती क्रोधवश दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। उसे मैंने बहुत समय तक कठोर तपस्या करके गिरजा के रूप में पुनः प्राप्त किया। मम भार्या मृता विष्णु दक्ष यज्ञे सती यदा तदांदु सहम दुखम भुक्त वानम्बुजे क्षण संसारे अस्मिन् कोपि 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 भानु मत सदृशो अपरः मनसा कर्वं शोके तस्या विरपीडिता कालेन महता प्राप्ता मया गिरिजा सुता पुनः तपस्त्व अति दुस्साध्यं सादग्धातुरुषाध्वरे हरे किं सुखम आपनम त्वया संत्यज्य कामिनी एकाकी त्रिशता कालम सत्वत्सरात्मकम। हे हरे, आपने अपनी भार्या को छोड़कर 1000 वर्ष की अवधि तक अकेले रहते हुए कौन सा सुख प्राप्त कर लिया। अब आप महाभाग लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने घर ले आएं। इस संसार में कोई भी प्राणी उन रमा लक्ष्मी से विमुक्त न होने पाए। कृत्वा तुर्ग रूपम त्वं भज ताम कमलालयाम उत्पाद्य पुत्रम आयुष्य ताम मानय शुचि स्मिता। हे आयुष्मान, आप अभी स्वरूप धारण करके पवित्र मुस्कान वाली लक्ष्मी के पास जाइए और पुत्र उत्पन्न करके उन्हें वैकुंठ ले आइए। हरे राकर्ण्य तद्वाक्यम चित्रूपस्य भारत। भगवान के इस वाणी को सुन करके, चित्ररूप की यह बात सुन करके भगवान विष्णु ने ठीक है ऐसा कहकर के उस दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। तत्पश्चात दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु मनोहर अस्वरूप धारण कर काम रूप होकर के शीघ्र ही वैकुंठ से वहीं पर पहुंचे जहाँ घोड़े का रूप धारण करके सिंधु तनया लक्ष्मी जी तपस्या कर रही थी। विष्णु जी ने उस स्थान पर पहुंचकर हर रूप धारिणी लक्ष्मी को विराजमान देखा। अश्व का रूप धारण किए हुए अपने पति गोविंद को देखते ही लक्ष्मी जी ने भी उन्हें पहचान लिया और वे साध्वी विस्मय में पड़ करके अश्रुपूरित नेत्रों से देखती हुई वहीं खड़ी रह गई। तयो अस्तु संगमं तत्र प्रवृत्तो मनमतार्तयोः कालिंदी तमसा संगे पावने लोक सुरते। जमुना और तमसा के लोक प्रसिद्ध पवित्र संगम पर कामार्थ उन दोनों का समागम हुआ। इस प्रकार बड़ा रूप धारिणी वे विष्णु प्रिया गर्भवती हो गईं और वहीं पर उन्होंने सद्गुणों से संपन्न तथा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान विष्णु ने हंसकर उनसे यह समयोचित बात कही, तुम अब अपना यह अश्लील रूप छोड़ दो, पहले जैसा शरीर धारण कर लो। हे सुलोचने, हम दोनों अपने दिव्य देह धारण करके अपने वैकुंठ धाम चलेंगे और तुमसे अत्यंत उत्पन्न यह सुंदर कुमार यहीं रहेगा। लक्ष्मी जी बड़े कष्ट में हो जाती हैं, कहती हैं स्वदेह संभवम पुत्रम कथम हित्वा प्रजामि अहम स्नेहम दुस्त्यज्य कामम स्व आत्मजस्य सुरषभ। हे देवश्रेष्ठ, अपने शरीर से उत्पन्न पुत्र को छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं। अपने पुत्र के प्रति स्नेह का त्याग अत्यंत ही कठिन है। हे अमे आत्मन, इस निर्जन नदी के तट पर इस लघुकाय अनाथ तथा असमर्थ बालक की क्या गति होगी। का गति स्याद 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 अमे आत्मने बालकस्यास् नदी तटे अनाथस्य समर्थस्य
ने अल्पनोर्य, अकेले इस जंगल में ये बालक कैसे रहेगा। अनाश्रय सुतम त्यक्त्वा कथम गंतुम मनोमभ, समर्थम सदयम स्वामिन वैद अम्बुजलोचनम। माता जी कहती हैं, हे कमल नयन, हे स्वामिन, इस आश्रयहीन पुत्र को छोड़कर मेरा दयालु मन यहाँ से जाने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है। दिव्य देहो ततो जातो लक्ष्मी नारायण नारायणा उभौ, विमानम वर्षम वृष्टौ स्तूय यमानो सुरय दिवे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण कर उत्तम विमान पर विराजमान हुए। देवगण अंतरिक्ष में उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु दोनों दिव्य शरीर धारण करके विमान पर तो विराजमान हो गए। देवगण अंतरिक्ष से उनकी स्तुति करने लगे। वैकुंठ के लिए प्रस्थान करके इच्छुक भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, हे नाथ, मैं इस पुत्र का त्याग नहीं कर सकती, अतएव इसे भी साथ ले चलूंगी। हे प्रभु, मेरा यह प्राण के समान प्रिय पुत्र कांति में आप ही के सदृश है। हे मधुसूदन, इसे लेकर हम दोनों वैकुंठ चलेंगे। भगवान विष्णु जी क्या कहते हैं, माँ विषादम प्रिय कर तुम अर्हसि वरानने, तिष्ठ त्वयं सुखेनात्र रक्षा में विहितात्व्यः। हे प्रिय, हे वरानने, इस पुत्र के विषय में शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। यह सुखपूर्वक यहीं रहे, मैंने इसकी रक्षा का उपाय कर दिया है। आर्यम किमपि वामोरुवत ते मद अद्भुतम निबोध कथयामि अद्य सुत अत्र विमोचने। हे वामोरु, इस पुत्र के यहाँ छोड़ने के पीछे कोई महान तथा आश्चर्यजनक कारण छिपा है, मैं उसे बता रहा हूँ, तुम जान लो। तर्वसुर्नाम विख्यातो ये आति अनुजो भुवे, हरिर्बमे बर्मेति पित्रास्ते कृतम नामम सुविश्रुतम। इस पृथ्वी पर याति के रूप में तुर्वसु नाम का एक प्रसिद्ध राजा है, उसके पिता ने उसका लोक प्रसिद्ध हरिवर्मा नाम रखा। जिस समय पुत्र की कामना वाले वे नरेश एक पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं, उन्हें तप करते हुए पूरे 100 वर्ष बीत चुके हैं। कमलानन ने उन्हीं के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है। ये वहाँ राजा के पास जाकर मैं उन्हें इसी समय भेज दूंगा। हे प्रिय, पुत्र की अभिलाषा उन्हीं राजा को मैं यह पुत्र दे दूंगा और वे इस बालक को लेकर अपने घर चले जाएंगे। इतिहास प्रियाम पद्माम कृत्वा रक्षाम च बालिके, विमानम बर्मारूह्य प्रयजो प्रिया सह। इस प्रकार अपनी प्रिय भार्या को आश्वासन दे करके तथा बालक की रक्षा का प्रबंध करके भगवान विष्णु जी उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर अपनी प्रिया लक्ष्मी के साथ वैकुंठ चले गए। श्रीमद्देवी भागवते अष्टादश सहस्रश्याम संहितायां षष्ठस्कंधे पुत्र जन्मांतरम स्वस्वरूपेण वैकुंठ गमनम वर्णनम नाम एकोनविंशोऽध्यायः। बोलो माँ जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।